जम्मू कश्मीर चुनाव, क्या मुस्लिमों के भरोसे जीतेगी बीजेपी? पहले 15 प्रत्याशियों की लिस्ट में 7 ही हिंदू। जब जनता संघ है तो वह संघ क्या करेगा जो चुपके चुपके रणनीति बना रहा है? अखिलेश यादव का आरएसएस पर निशाना। मेरे संन्यास लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बसपा में बदलाव की अटकलों पर मायावती की दो टूक। पश्चिम बंगाल में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट। लेकिन जम्मू कश्मीर चुनाव, क्या मुस्लिमों के भरोसे जीतेगी बीजेपी? पहले 15 प्रत्याशियों की लिस्ट में 7 ही हिंदू। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को बीजेपी की पहली लिस्ट आई। पार्टी ने पहले 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, लेकिन कुछ ही देर में इसे वापस ले लिया गया। बाद में पार्टी की तरफ से 15 उम्मीदवारों की नई संशोधित लिस्ट जारी की गई। इस नई लिस्ट में सभी 15 उम्मीदवार पहले जारी की गई लिस्ट वाले ही हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को कैंडिडेट की दोबारा लिस्ट जारी की है। इनमें पहले फेज के 15 प्रत्याशियों का नाम है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। इससे पहले पार्टी ने सुबह 10 बजे 44 नामों की लिस्ट जारी की थी, जिसे 1 घंटे में ही वापस ले लिया था। करीब 11 बजे पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से अपनी लिस्ट डिलीट कर दी। हटाई गई लिस्ट में 3 चर्चित चेहरे, 2 पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कविंद्र गुप्ता और जम्मू कश्मीर के पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना का नाम नहीं था। जब जनता संघ है तो वह संघ क्या करेगा जो चुपके चुपके रणनीति बना रहा है? अखिलेश यादव का आरएसएस पर निशाना। अब उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर, करहल समेत 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में बीजेपी और बसपा ने भी उम्मीदवारों के चयन और चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। साथ ही लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बैठक कर चुनाव लड़ने वाले नेताओं को जमीन पर काम करने के लिए भी कह दिया है। इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार निशाना साध दिया है। मेरे संन्यास लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बसपा में बदलाव की अटकलों पर मायावती की दो टूक। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच चर्चा चल रही थी कि जल्द ही बसपा में बड़ा बदलाव हो सकता है। 27 अगस्त को होने वाली बैठक में किसी नए चेहरे को पार्टी की कमान मिल सकती है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन सभी अटकलों का खंडन कर दिया है। मायावती ने कहा कि सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट। लेकिन सीएम ममता के पत्र पर आ गया मोदी सरकार की मंत्री का जवाब। कोलकाता रेप मर्डर केस में घिरी सीएम ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले पीएम मोदी को पत्र लिखा था। उस पत्र में बलात्कारियों को सजा देने के लिए एक कड़े केंद्रीय कानून की मांग की थी। आज केंद्र सरकार की तरफ से ममता बनर्जी को उनके पत्र का जवाब दिया गया है। पत्र में सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल को बलात्कार और बाल यौन अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए 123 फास्ट ट्रैक अदालतें आवंटित की गई हैं, लेकिन उनमें से कई अभी भी काम नहीं कर रही हैं। तृणमूल सुप्रीमो ने अपने पत्र में बताया था कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में रोजाना 90 बलात्कार के मामले होते हैं और कई मामलों में पीड़ितों की हत्या कर दी जाती है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सीएम ममता बनर्जी के पत्र का जवाब दिया है। अन्नपूर्णा देवी ने शुरुआत में कोलकाता में बलात्कार और हत्या की गई डॉक्टर के माता-पिता के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके बाद मंत्री ने कहा कि पिछले महीने लागू की गई भारतीय न्याय संहिता महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मुद्दों को कड़े दंड प्रदान करके व्यापक रूप से संबोधित करती है। कौन नहीं चाहता सस्ती दवाइयाँ? दिल्ली के लोगों, अब टेंशन छोड़ो, महंगी दवाइयों की झंझट खत्म। हेल्पलाइन फार्मेसी यूसुफ सराय में मिल रही है 50% तक की छूट। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अगर दुकान जाने का मन नहीं तो भी फिक्र मत करो, घर बैठे बैठे ऑर्डर करो और कुछ ही घंटों में पाओ घर पर डिलीवरी। हर तरह की दवाइयाँ मिलेंगी आपको, वो भी बड़े आराम से। नीचे नंबर देखो और झटपट ऑर्डर लगाओ। तो फिर देर किस बात की? हेल्पलाइन फार्मेसी से फटाफट ऑर्डर करो और बजट में रहकर अपना ख्याल रखो। दिल्ली में सस्ती और आसान दवाइयों के लिए हेल्पलाइन फार्मेसी है नंबर 1। आज ही मंगा लो।